नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। यहाँ पर आज हम देखेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत विषय में 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी यूपी टेट एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज हम प्रश्न ले रहे हैं, ऐसे 100 प्रश्न जो संस्कृत के शब्दार्थों से संबंधित हैं और ऐसे शब्दार्थ होंगे जो जिनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो गद्यांश पद्यांश में देखा जाए, प्रश्नों में देखा जाए जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 100 ऐसे ही शब्दार्थों का चयन इसमें किया गया है जो हर बार एग्जाम में से संबंधित प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए, संस्कृत विषय जो है ऐसा विषय है जहाँ पर हम जब किसी शब्द का मतलब समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, तो निश्चित रूप से प्रश्न को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए, और यहाँ पर जो प्रश्न आप देखेंगे हर एग्जाम में जो उपयोगी बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। और ऐसे प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके ग्रुप टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य प्रश्नों की ओर। ये पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर गोधूम का अर्थ होगा गाय का दूध, गेहूं, चावल या जौ। और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देखें, पूछा गया प्रश्न है। जहां पर गोधूम शब्द का यदि हम मतलब नहीं जानते, इसका शब्दार्थ नहीं जानते, तो निश्चित ही यहाँ पर हमारा उत्तर गलत होता है। पर यदि हम इसका मतलब जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है राइट। और गोधूम का जो अर्थ होता है वो होता है गेहूं। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। यवा का अर्थ है, यवा का क्या अर्थ होगा? मूंग, जौ, तिल या चावल। तो यवा का अर्थ जो होता है वो होता है जौ। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहां पर हमारा उत्तर है। आगे देखिए, तंडुला शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यहां पर दूध, गेहूं, चावल या उड़द। तंडुला शब्द जो होता है वो प्रयुक्त होता है ऑप्शन थर्ड, जो कि होगा यहां पर चावल। चलिए, मूंगा का अर्थ होगा, मूंगा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तिल, मसूर, मूंग या उड़द। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा वो होगा यहाँ पर तीसरा विकल्प, जहाँ पर होगा उत्तर हमारा मूंग। आगे प्रश्न है, माशा का अर्थ होगा उड़द, मूंग, गेहूं या फिर चना। तो माशा का अर्थ यहाँ पर होता है उड़द। जी हाँ, आपके अनाजों से संबंधित जो शब्दार्थ हैं वो भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। प्रश्न अगला है, मसूरा का अर्थ होता है। तो यहाँ पर मसूरा का क्या अर्थ होता है? मूंग, उड़द, मसूर या तिल। तो यहाँ पर नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, मसूरा का अर्थ यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, मसूर। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न अगला। और अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर तिल शब्द का अर्थ होगा, तिल शब्द का अर्थ चावल, गेहूं, तिल या मूंग। तो यहाँ पर हम कहेंगे तिला शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा थर्ड विकल्प, तिल, यानी तिल्ली। आगे देखिए, कुष्मांडा का अर्थ होगा, कुष्मांडा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? आलू है, कद्दू, गोभी या फिर प्याज। तो यहाँ पर कुष्मांडा का अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन सेकेंड, जो कि होगा कद्दू। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, आमरा शब्द किस फल के लिए प्रयुक्त होता है? बहुत सरल है और हम सभी जानते हैं आमरा जो होता है वो आम के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर केला, आम, अमरूद, अनार, इनमें से हमारा उत्तर होगा आम। चलिए आगे प्रश्न है, अश्वा का अर्थ होगा। तो अश्वा का अर्थ बहुत बार प्रश्न इसका पूछा गया है। अश्वा मतलब होता है गधा, बैल, घोड़ा या बकरी। तो यहाँ पर हम कहेंगे अश्वा का मतलब जो होता है वो होता है यहाँ पर घोड़ा। तीसरा विकल्प हमारा उत्तर। आगे प्रश्न है, गजा शब्द का अर्थ है। गजा शब्द का क्या अर्थ होगा? शेर, हाथी, ऊंट या घोड़ा। तो देखिए, गजा बहुत बार आपने इससे संबंधित गद्यांश पढ़ा होगा। यहाँ पर उत्तर होता है हाथी। हाथी को संस्कृत में हम गजा भी कहते हैं। वानरा का अर्थ होगा, नाम से स्पष्ट है, वानरा मतलब होता है बंदर। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प इसका उत्तर। चलिए आगे प्रश्न है, सिंहा शब्द का अर्थ है बाघ, शेर, सर्प या भालू। तो देखिए, सिंहा का जो अर्थ होता है वो होता है शेर और दूसरा विकल्प यहाँ पर होगा इसका उत्तर। मृगा का अर्थ होगा, मृगा का अर्थ होता है खरगोश, हिरण, शेर या भेड़िया।
तो वो होता है यहाँ पर हिरण। जी हाँ, हिरण जो होता है उसे संस्कृत में हम मृगा कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, शशका शब्द का अर्थ होगा, शशका शब्द बकरी, खरगोश, कबूतर या कुत्ता। तो यहां पर हम कहेंगे शशका जो होता है वो होता है खरगोश, दूसरा विकल्प यहां पर हमारा उत्तर। उष्ट्रा का अर्थ होगा, तो उष्ट्रा का अर्थ भेड़, ऊंट, बकरी या हाथी। तो देखिए उष्ट्रा हम ऊंट को कहते हैं संस्कृत में, यहां पर दूसरा विकल्प हमारा उत्तर है। अजा शब्द का अर्थ होगा, अजा शब्द का क्या अर्थ होगा, गधा, बकरी, गाय या कुत्ता। तो अजा हम कहते हैं बकरी को, जी हाँ बकरी को संस्कृत में हम कहते हैं अजा। देखिए दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर है। आगे देखिए मयूरा का अर्थ होगा, तो मयूरा का अर्थ यहाँ पर मोर, कबूतर, कौवा, हंस, इनमें से उत्तर है हमारा मोर। मोर को हम कहते हैं मयूरा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। कपोता का अर्थ होगा, कपोता का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, कबूतर, बगुला, चिड़िया या उल्लू। तो कपोता हम कहते हैं कबूतर को, और पहला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। काका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर काका जो होता है ये चिड़िया, कौवा, कबूतर, गिद्ध। तो यहाँ पर ये होता है कौवे के लिए, दूसरा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, मत्स्य का अर्थ है, मत्स्य का अर्थ बगुला, मछली, कछुआ, सर्प, इनमें से है मछली। यहाँ पर मछली हमारा उत्तर होगा। श्वान शब्द का अर्थ होगा कुत्ता, शियार, भेड़िया या लोमड़ी। तो श्वान जो होता है वो होता है कुत्ता, पहला विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, मार्जरा का अर्थ यहाँ पर होगा चूहा, बिल्ली, बकरी या खरगोश। तो यहाँ पर मार्जरा का अर्थ होता है बिल्ली, जहाँ दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर। वृश्चिका का अर्थ है, वृश्चिका का अर्थ बिच्छू, सर्प, कछुआ या मक्खी। तो वृश्चिका हम कहते हैं बिच्छू को, बिच्छू का संस्कृत नाम यहाँ पर वृश्चिका होता है। आगे देखिए व्याघ्रा का अर्थ यहाँ पर होगा शेर, बाघ, भालू या फिर शियार। तो व्याघ्रा जो होता है वो होता है बाघ, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर। भल्लू का शब्द का अर्थ होगा, भल्लू का शब्द का अर्थ बाघ, भालू, शियार या गिद्ध। तो यहाँ पर होगा भालू, भल्लू का मतलब भालू। चलिए आगे प्रश्न है, सिरा का अर्थ है, सिरा का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सिरा का अर्थ यहाँ पर नाक, सिर, मुंह या गला। तो इसका होता है अर्थ वो होता है सिर, जो हमारा सिर होता है जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, या हमारा जो ऊपरी सिरा होता है वो हमारा सिर होता है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न अगला। नेत्रम शब्द का अर्थ है, नेत्रम का मतलब हम सभी जानते हैं आंख होती है। तो नेत्रम का मतलब यहाँ पर हो जाता है आंख। आगे देखिए कर्णा का अर्थ होगा, नाम से स्पष्ट है और ये हमारे जाने पहचाने शब्द हैं, तो हम सभी इनका उत्तर आसानी से जानते हैं। कर्णा मतलब होता है कान। आगे देखिए नासिका शब्द का अर्थ होगा, नासिका शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है हमारी नाक, तीसरा विकल्प यहाँ पर इसका उत्तर है। आगे देखिए मुखम, मुखम जो है मुंह जो होता है ये हमारा मुखम होता है। तो यहाँ पर ये हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जिनसे संबंधित प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे प्रश्न है जिह्वा, जिह्वा का अर्थ यहाँ पर होता है हमारी जो जीभ, और पहला जो विकल्प है वो यहाँ पर इसका उत्तर है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है हस्ता का अर्थ है। तो हस्ता का अर्थ होता है हाथ, पर दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर है। चलिए आगे देखिए पादा शब्द का अर्थ होगा पैर, हाथ, गला या फिर हमारे नाक। तो पादा का मतलब होता है पैर, पहला विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। दंता का अर्थ होगा, दंता मतलब जीभ, दांत, आंख, मुंह, इनमें से दांत जो होते हैं वो होते हैं हमारे दंता। चलिए आगे है कंठा का अर्थ होगा, तो कंठा का अर्थ होता है गला, सिर, नाक या कान। तो कंठा मतलब होता है हमारा कंठ, और कंठ मतलब गला। तो यहाँ पर हमारा जो गला होगा वो होगा कंठा। आगे देखिए
नखा का अर्थ है नखा, हाथ, नाखून, पैर या सिर। तो नखा मतलब होते हैं हमारे नाखून। जी हाँ, नाखून को हम संस्कृत में नखा कहते हैं। उरु शब्द का अर्थ है, उरु का अर्थ यहाँ पर भुजा, जांग, पैर या कमर। तो उरु का मतलब होता है जांग। दूसरा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। हृदयम का अर्थ है मस्तिष्क, हृदय, पेट या फेफड़ा। हृदयम मतलब होता है हृदय। जी हाँ, दूसरा विकल्प। आगे देखिए, उदरम शब्द का अर्थ होगा नाभि, पेट या कमर या छाती। तो उदरम जो होता है वो होता है पेट। यहाँ पर दूसरा विकल्प। आगे प्रश्न है, रविया का अर्थ होगा चंद्रमा, सूर्य, तारा, इंद्र। तो इनमें से होगा सूर्य। यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे देखिए, शशांक शब्द का अर्थ है तारा, चंद्रमा, सूर्य या इंद्रधनुष। तो शशांक जो होता है वो होता है चंद्रमा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर है। तारा का अर्थ होगा तारे, ग्रह, सूर्य या इंद्र। तो देखिए, तारा मतलब होते हैं तारे। यहाँ पर पहला विकल्प। मेघा शब्द का अर्थ होगा जल, बादल, हिम, वायु। यहाँ पर मेघा मतलब होता है बादल। दूसरा विकल्प हमारा उत्तर है। आगे देखिए, जलम का अर्थ है, जलम का अर्थ दूध, पानी, बर्फ या रस। तो यहाँ पर हम कहेंगे जलम का अर्थ होता है वो होता है पानी। चलिए आगे है प्रश्न। अग्नि शब्द का अर्थ है वायु, सूर्य, आग या धूप। तो यहाँ पर अग्नि, आग, तीसरा विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आग को संस्कृत में अग्नि कहा जाता है। वायु का अर्थ होगा जल, हवा, धूप या फिर बादल। तो यहाँ पर वायु का मतलब होता है हवा। दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर है। हिमा शब्द का अर्थ है, हिमा मतलब पानी, बर्फ, ओस या वर्षा। तो हिम मतलब होता है बर्फ। नदी का अर्थ है, नदी हम सभी जानते हैं नदी का अर्थ नदी ही होता है। और यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका उत्तर है। सागरा शब्द का अर्थ है, तो सागरा मतलब तालाब, समुद्र, नदी, सरोवर। तो सागर मतलब होता है समुद्र। यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा उत्तर है। चलिए आगे प्रश्न है। वसुधा शब्द का अर्थ है, वसुधा आकाश, पृथ्वी, नदी या सागर। तो वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पर पृथ्वी को ही वसुधा कहा जाता है। नभा शब्द का अर्थ होगा चंद्रमा, आकाश, तारे, वर्षा। तो यहाँ पर आकाश जो होगा, आसमान जो होता है उसे नभ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नभा का अर्थ होगा आकाश। चलिए आगे है, माता शब्द का अर्थ है। माता शब्द का क्या अर्थ होगा? तो माता शब्द का अर्थ माँ होता है हिंदी में, और नानी, माँ, दादी, बहन। तो यहाँ पर उत्तर होगा माँ। अगला हमारा प्रश्न है, पिता का अर्थ। पिता का अर्थ पिता ही होता है यहाँ पर। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर है। आगे देखिए, भ्राता शब्द का अर्थ है। अब भ्राता को हम क्या कहते हैं? तो भ्राता का मतलब पुत्र, भाई, दादा, भतीजा। तो यहाँ पर भ्राता का अर्थ होता है भाई, जो होगा दूसरा यहाँ पर हमारा विकल्प। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न होता है भगिनी। भगिनी का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर भगिनी का अर्थ होता है भाभी, बहन, माँ, बुआ। तो भगिनी मतलब होता है बहन, भ्राता मतलब होता है भाई। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं। पुत्र शब्द का अर्थ बेटा, भाई, पिता, दादा, सभी जानते हैं। पुत्र का अर्थ होता है बेटा। पुत्री का अर्थ यहाँ पर होगा बेटी, उसी प्रकार से। चलिए आगे प्रश्न है, दारा शब्द का अर्थ होगा, दारा मतलब क्या होता है? पत्नी, पति, बहन या माँ। तो दारा यहाँ पर होगा पत्नी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर है। आगे प्रश्न है, पति का अर्थ है। तो पति का अर्थ पति ही होता है, यहाँ पर तीसरा विकल्प है। आगे प्रश्न है, पितामह शब्द का अर्थ है।
पितामह शब्द का क्या अर्थ होगा? तो देखिए, पितामह हम किसे कहते हैं? तो पितामह हम कहते हैं दादा, नाना, भाई, चाचा। तो हमारे पिता के पिता होते हैं, उनको कहा जाता है पितामह संस्कृत में। तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। मातामह का अर्थ होगा, तो मातामह दादा, नाना, पिता या मामा। तो मातामह कहा जाता है नाना को, जो ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे प्रश्न है, पितामही शब्द का अर्थ है। पितामही का क्या अर्थ होगा? तो देखिए, पितामही यहाँ पर हमारे पिता की माँ, मतलब हमारी दादी। तो दादी, नानी, माँ, बुआ, इनमें से हमारा उत्तर होगा दादी। मातामही का अर्थ है नानी, दादी, माँ या बुआ। तो यहाँ पर मातामही है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है नानी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, वसनम शब्द का अर्थ है। वसनम का क्या मतलब होगा? आभूषण, वस्त्र, जूता, कंबल। तो वसनम का अर्थ होता है वस्त्र। दूसरा जो विकल्प है वो यहाँ पर उत्तर है। पादत्राणम का अर्थ होगा पादत्राणम, पायल, जूता, चप्पल या पांव या वस्त्र। तो जूता चप्पल जो होता है उसे संस्कृत में कहा जाता है पादत्राणम। दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर है। आगे प्रश्न आता है, कर्णाभरणम शब्द का अर्थ होगा हार, कान का आभूषण, मुकुट, अंगूठी। तो देखिए, कर्णाभरणम जो होता है वो होता है हमारे कान का आभूषण। अब कान में हम जो भी आभूषण पहनते हैं वो हमारे कर्णाभरणम हैं। हारा का अर्थ है, हारा का अर्थ अंगूठी, हार, कंगन, मुकुट। तो यहाँ पर हारा का अर्थ होगा हार। चलिए आगे है प्रश्न, मुद्रिका शब्द का अर्थ है। मुद्रिका मुकुट, कंगन, अंगूठी या हार। तो मुद्रिका जो होती है वो हम कहते हैं यहाँ पर अंगूठी को। अंगूठी जो होती है उसे संस्कृत में मुद्रिका कहा जाता है। आगे देखिए, कंगनम का अर्थ होगा, कंगनम का अर्थ पायल, कंगन, हार, मुकुट। तो कंगनम मतलब होता है कंगन। चलिए, चूड़ा शब्द का अर्थ होगा, तो चूड़ा शब्द का अर्थ यहाँ पर मुकुट, सिर का आभूषण, हार या कंगन। तो यहाँ पर चूड़ा जो होता है वो सिर पर पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो रहेगा सिर का आभूषण। दूसरा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, शिक्षक का अर्थ है। शिक्षक का अर्थ विद्यार्थी, अध्यापक, पंडित, आचार्य, इनमें से होगा अध्यापक। प्रश्न है अगला, छात्रा शब्द का अर्थ है। तो छात्रा शब्द का अर्थ यहाँ पर अध्यापक, पंडित, विद्यार्थी, मित्र। तो जिसमें से हम कहेंगे विद्यार्थी। आगे हमारा प्रश्न आता है, पाठशाला का अर्थ है। तो पाठशाला हम सभी जानते हैं विद्यालय को कहा जाता है, और यहाँ पर होगा दूसरा विकल्प इसमें उत्तर। पुस्तका शब्द का अर्थ है। तो पुस्तक हम सभी जानते हैं जिससे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पुस्तका मतलब होता है पुस्तक। चलिए आगे है, लेखनी शब्द का अर्थ होगा। तो लेखनी, ये भी सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लेखनी का अर्थ होगा हमारी जो कलम होती है, जिसे हम कहते हैं संस्कृत में लेखनी। आगे प्रश्न है, पट्टिका का अर्थ है। पट्टिका जो हमारी स्लेट बोर्ड, पुस्तक, कागज, कलम, इनमें से स्लेट बोर्ड होती है, उसे कहा जाता है पट्टिका। पाठा शब्द का अर्थ है। तो पाठा शब्द का अर्थ यहाँ पर गिनती, पाठ, लेखन, शिक्षा। तो पाठ जो होते हैं उन्हें हम पाठा कहते हैं। चलिए आगे है, गृह पाठ का अर्थ होगा यहाँ पर विद्यालय का पाठ, होमवर्क, पुस्तक, परीक्षा। तो गृह पाठ मतलब निश्चित रूप से जो हमारे घर पे जो काम दिया जाता है पढ़ने के लिए या करने के लिए, गृह पाठ कहलाता है। गणना शब्द का अर्थ होगा, तो गणना, लेखन, गिनती, शिक्षा, पुस्तक, इनमें से गिनती जो होती है उसे कहा जाता है गणना। आगे प्रश्न है हमारा, अशनी का अर्थ है बिजली, पानी, आग, बादल। इनमें से बिजली जो है इसे कहा जाता है अशनी। रत्नम शब्द का अर्थ होगा लोहा, रत्न, मोती, तांबा। इनमें से रत्न जो होगा रत्नम का यहाँ पर अर्थ होगा। आगे है प्रश्न, सुवर्णम का अर्थ है। सुवर्णम का अर्थ चांदी, तांबा, सोना, लोहा। तो इनमें से उत्तर होगा हमारा सोना।
सोना जो होता है उसे सुवर्णम कहा जाता है संस्कृत में। चलिए आगे है प्रश्न, रुपयम शब्द का अर्थ है। तो रुपयम शब्द का अर्थ क्या होगा? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। तो इनमें से चांदी जो होता है इसे संस्कृत में रुपयम कहा जाता है। ताम्रम का अर्थ होगा सोना, लोहा, तांबा या रत्न। इनमें से तांबा जो होता है उसे हम कहते हैं ताम्रम। आगे है प्रश्न, लोहा शब्द का अर्थ है। चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो देखिए यहाँ पर लोहा शब्द का अर्थ जो होता है सीधा सीधा नाम से स्पष्ट है, लोहा होता है। आगे है प्रश्न, काष्ठम का अर्थ है लकड़ी, धातु, पत्थर, मिट्टी। इनमें से उत्तर है लकड़ी। काष्ठम मतलब होता है लकड़ी। चलिए अगला है प्रश्न, क्षीरम शब्द का अर्थ है पानी, दूध, छाछ या रस। तो क्षीरम मतलब होता है दूध। यहां पर आगे देखिए, दधी का अर्थ होगा दूध, दही, छाछ या घी। तो दधी का अर्थ यहां पर होता है दही। तक्रम शब्द का अर्थ है, तक्रम शब्द का अर्थ दूध, दही, छाछ या घी। तो तक्रम यहां पर होता है छाछ। तीसरा जो विकल्प है इसे तक्रम कहा जाता है। मक्षिका का अर्थ होगा मक्षिका, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, सर्प। तो यहाँ पर मक्षिका मतलब होता है मक्खी। पहला विकल्प यहाँ पर उत्तर है। सलभा का अर्थ होगा मच्छर, टिड्डा, पतंगा, मक्खी। तो यहाँ पर सलभा मतलब होता है टिड्डा। दूसरा जो विकल्प है वो यहाँ पर उत्तर है। आगे देखिए, भोजनम का अर्थ जल, भोजन, द्रव्य, फल। तो हम भोजनम को जानते हैं, भोजन खाना जो होता है उसे भोजनम कहा जाता है। फलम शब्द का अर्थ है, तो फलम शब्द का अर्थ फल, फूल, पत्ता, बीज। तो यहाँ पर कहेंगे हम फलम शब्द के अर्थ की बात करें, फल जो होता है उसे हम संस्कृत में फलम कहते हैं। आगे प्रश्न आता है, पुष्पम का अर्थ है। तो पुष्पम का अर्थ यहाँ पर पत्ता, फूल, बीज, फल। तो पुष्पम जो होता है वो होता है यहाँ पर फूल। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर है। पत्रम शब्द का अर्थ होगा पत्ता, फूल, फल, बीज। तो देखिए पत्रम यहाँ पर पत्ता होता है और वो होगा पहला विकल्प। आगे लेते हैं प्रश्न अगला, बीजम का अर्थ है, बीजम का अर्थ यहाँ पर पत्ता, फूल, फल, बीज। यहाँ पर जो चौथा विकल्प होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। वनम शब्द का अर्थ है, वनम का अर्थ यहाँ पर वृक्ष, जंगल, वन, पर्वत, नदी। तो इनमें से कहेंगे जंगल या वन को हम वनम कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, गिरी का अर्थ है यहाँ पर तालाब, पर्वत, नदी या झील। तो गिरी का मतलब पहाड़, पर्वत होता है और दूसरा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, सरोवरम शब्द का अर्थ है समुद्र, झील, तालाब, नदी या वर्षा। तो सरोवरम झील या तालाब जो होता है उसे हम संस्कृत में सरोवर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आज के हमारे संस्कृत से संबंधित 100 प्रश्न थे ये होते हैं समाप्त। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।